स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आज हम की सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि आपको एक फिगर दी गई है 8.1 और कह रहे हैं इस फिगर को देखकर आप किस तरह स्टेट हाउ दिस फिगर शोज द रॉड एंड क्लॉथ आर अनचार्ज। ये दोनों अनचार्ज है, ना इस वक्त रॉड पे चार्ज है ना इस वक्त क्लॉथ पे चार्ज है। तो हम ये डायग्राम देख के, फिगर देख के किस तरह से इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज is uniformly distributed। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल है, अनचार्ज है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं प्लास्टिक की रॉड नेगेटिव हो गई है। खुद बता देंगे एग्जाम में कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब मैंने इसकी रबिंग की क्लॉथ से, तो क्वेश्चन है कि बताइए क्या हुआ होगा कि जो रॉड है वो रॉड नेगेटिव कैसे हो गई सिर्फ रबिंग करने से। ठीक, रॉड नेगेटिव कैसे हो गई। ठीक, तो जनाब इसका आंसर ये कि जो चीज भी नेगेटिव होती है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है। ठीक, तो इट मींस ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस, ठीक है जनाब, ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस क्लॉथ लॉस इलेक्ट्रॉन एंड rod gain electrons. So transfer of electron, so transfer of electron produces electric charge। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं प्लास्टिक के रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, कह रहे हैं आ गया चार्ज। अब हम इस चीज को किस तरह शो कर सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है ना, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि इस रॉड के ऊपर जो चार्ज है, अगर मैं इस रॉड को, ठीक है जनाब, अपने हेयर्स के करीब लेकर आऊं, बालों के करीब लेकर आऊं, तो आप देखिएगा कि ये बालों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक, अभी कह रहे डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम बनाने के लिए बड़ी अजीब सी बात लगेगी अगर हम बाल बना रहे हो। तो ज्यादा बेहतर ये मुझे बेहतर लग रहा है कि ये मैंने रॉड बनाई और इस रॉड के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज है। और इस रॉड के करीब बेटा अगर मैं एक पेपर लाके रख दूं, पेपर, तो आप देखिएगा ये जो पेपर होगा ना, ये पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पेपर क्योंकि बहुत लाइट पेपर होता है, ठीक है जनाब, तो ये पेपर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, या पास पेपर में एक और क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन यूं है कि अगर हम किसी चार्ज वाली रॉड को किसी, फॉर एग्जांपल ये पानी का टैप है, इतनी अच्छी डायग्राम मैं बना नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी समझ लें कि ये पानी का टैप है और जब इसमें से पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर आ रहा है, तो आप देखिएगा जो वाटर होगा ना, वाटर का फ्लो वो इस रॉड की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है जनाब, जो पानी है, ठीक है जनाब, जो स्टेप में से फ्लो कर रहा है, ये इस रॉड की तरफ क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक, तो ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया है, तो अगर आप इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर होगा कि इफ दिस रॉड is placed near a water tap,
when water flows it is attracted towards charged rod। ठीक है जनाब, ये रॉड की तरफ जो वाटर फ्लो कर रहा है ये अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है जनाब, तो ये तो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक, और आप हेयर्स के करीब भी लाके कर सकते हैं, या आपने अगर एक बलून ले लें, उस बलून को अपने कपड़ों के साथ रबिंग करें तो उस बलून के ऊपर भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ठीक, और जब बलून के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा उसको अगर हम अपने बालों के करीब लेकर आए तो आप देखिएगा आपके बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक, तो इस तरह की भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जो ये शो करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो वो डेली लाइफ में कितने मजेदार फिनोमेना शो करता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी एक रॉड है और इस रॉड को भी किसी क्लॉथ के साथ रबिंग किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसलिए प्रॉपरली लिख नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के डिस्कस जरूर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जनाब, तो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ रबिंग नाइलॉन रॉड मेक्स नेगेटिवली चार्ज। नाइलॉन की रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? तो इसका आंसर जनाब ये है कि नायलॉन की रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। ठीक है जनाब, जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद कह रहे हैं जनाब बताइए कि जो कपड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी स्टेट व्हाट हैपेंस टू द क्लॉथ एज द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। रॉड नेगेटिव हुई है तो क्लॉथ पर क्या हुआ होगा? और ऑब्वियसली क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो जनाब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस तरह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रबिंग नहीं हो रही। आपको याद होगा चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 मेथड है। नंबर 1 रबिंग, द सेकंड वन इज इंडक्शन, एंड इन दिस एग्जांपल देयर इज अ मेटल स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इसके करीब मैंने एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाके रख दी। कह रहे हैं ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर बताइए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाएगी। तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड, और आप देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज इज अरेंज्ड क्लोज टू द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज रॉड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। ठीक है जनाब, तो इस तरह का चार्ज अरेंज हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द स्फीयर इज अट्रैक्टेड टू द रॉड। बताइए रॉड की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? तो आपको पता है अनलाइक चार्जेस attract to each other. It is a natural phenomenon. Unlike charges attract to each other. ठीक, और अगर अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो अब उसके बाद आप लंबी कर सकते हैं एज द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द राइट साइड ऑफ स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है जी, पर सवाल आसान है। अच्छा जी, अब आ जाइए क्लाउड है। ठीक, और इस क्लाउड में आप जानते हैं कि जब विंड ब्लो करती है और लिखा हुआ है कि जनाब ये स्टॉर्म क्लाउड है, तो जाहिर सी बात है कि रबिंग की वजह से इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और अब क्लाउड के ऊपर चार्ज आ गया तो फिर क्वेश्चन है द क्लाउड कॉजेज द ग्राउंड बीनीथ इट टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्राउंड की सरफेस पर। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व हाउ द ग्राउंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनिशियली, but when a negative source, this cloud is acting as a source. When this negative source is close to the object, then obviously this source will repel free electrons. And as these electrons are repelled, so these electrons flow inside the ground. और अभी ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड की सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि नेगेटिवली
charged cloud repels free electron of ground surface. So they move downward. फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे चले गए and surface becomes positively charged. ठीक है ना, अब सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चले गए। उसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, इन द स्पेस बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लाउड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है, इट इज द रीजन around an electric charge in which electric force is experienced। वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, किसी भी सोर्स के अराउंड वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस रीजन का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और ये बात आपको हम थ्योरी क्लास में समझा चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन से बनती है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन से बनती है जो अंदर की तरफ आ रही होती हैं। तो ये हम लास्ट क्लास में इसको प्रॉपर्ली देख चुके हैं। लास्ट पार्ट के अंदर पूछ रहे हैं करंट कैलकुलेट करना है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज की वैल्यू 180 है, टाइम की वैल्यू 0.0015 सेकेंड है, डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको हमने लास्ट थ्योरी की क्लास में पढ़ाया कि जब हम पेट्रोल की रिफिलिंग कर रहे होते तो फ्यूल जब पाइप से फ्लो करके आ रहा होता है तो वहां पे भी रबिंग प्रोसेस होता है। और जब रबिंग प्रोसेस होता है तो लिखा हुआ है कि जब पेट्रोल रब करता है पाइप को तो फ्यूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जनाब, और अगर फ्यूल नेगेटिव चार्ज हो गया है तो क्वेश्चन फिर वही है कि बताइए फ्यूल पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा। तो याद रखिएगा फ्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। फ्यूल गेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल पाइप। मेटल का पाइप कंडक्टर मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो मेटल के पाइप में से फ्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वन प्रॉब्लम दैट कैन अराइज व्हेन एरोप्लेन बिकम चार्ज। तो कोई भी ऐसा व्हीकल जिसके अंदर पेट्रोल मौजूद है, ठीक है जनाब, तो आपको पता है कि पेट्रोल जो होता है वो फौरन उसमें आग लग जाती है। तो अगर पेट्रोल के जो वेपर्स हैं अगर उनको कहीं से भी हल्का से भी इलेक्ट्रिक चार्ज का स्पार्क मिल जाए तो उसमें आग लग सकती है। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल के जो वेपर्स हैं उनमें आग लग सकती है। इट मे इग्नाइट बाय स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जनाब, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के स्पार्क से पेट्रोल के वेपर्स में इग्निशन का प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं टू प्रिवेंट एन एरोप्लेन बिकमिंग चार्ज अ मेटल केबल कनेक्ट्स द एरोप्लेन टू द ग्राउंड। ठीक है जनाब, अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है उस इलेक्ट्रिक चार्ज को खत्म करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को खत्म करने के लिए, और हमने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया कि जो पेट्रोल के टैंकर होते हैं उन पेट्रोल के टैंकर्स में भी
क्या करते हैं जनाब, उसकी बॉडी के साथ एक वायर अटैच होता है जो जमीन को टच कर रहा होता है, और अब जमीन को टच कर रहा होता है तो इस चीज को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन है व्हाई द केबल इज मेड ऑफ मेटल। पहली बात तो ये बोले व्हाई द केबल इज मेड ऑफ मेटल। तो आपको पता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एरोप्लेन पे जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा मैं चाहूंगा कि वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट हो जाए। तो कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर यानी मेटल का वायर यूज करूंगा। और कह रहे हैं हाउ द केबल प्रिवेंट्स द एरोप्लेन बिकमिंग चार्ज। तो अभी खुद बताया हुआ है इन्होंने कि जो वायर है, केबल है, दिस केबल कनेक्ट एरोप्लेन टू द ग्राउंड। ठीक है जनाब। और अगर इसको ग्राउंड किया हुआ है तो जाहिर सी बात है मैं लिखूंगा बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। इसको अर्थिंग कहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज अर्थ। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अर्थ कर देते हैं, जमीन में पहुंचा देते हैं, और इस तरह एक्सिस ऑफ चार्ज प्रिवेंट कर देता है। जो एक्सिस ऑफ चार्ज आ गया था वो इस प्रोसेस के जरिए प्रिवेंट हो जाता है कि उसमें इग्निशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब ये है कि ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड है। कह रहे हैं इसके लिए कोई मटेरियल सजेस्ट करें, कोई भी मटेरियल सजेस्ट करें। तो आप जानते हैं कि वुड एक अच्छा इंसुलेटर है, गिलास एक अच्छा इंसुलेटर है, प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेटर है। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं जनाब ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर। तो बताइए बेटा, जो रॉड है, द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल रिपेल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा अगर इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले गए और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पूरे स्फीयर में अरेंज हो गया, एक तरफ सारा पॉजिटिव आ गया, एक तरफ सारा नेगेटिव आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्रॉ करनी थी, वो मैंने कर दी। उसके बाद कह रहे हैं एक मेटल का वायर है एंड इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ विच इज टच अगेंस्ट द स्फीयर। अब इन्होंने क्या करा देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एक वायर लेकर आ रहे हैं और इस वायर को इन्होंने इस मेटल स्फीयर के साथ लगाकर जमीन के साथ अर्थ कर दिया। ठीक। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा। ठीक है जनाब। तो इसमें साफ नजर आ रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाली साइड की तरफ मैंने अर्थिंग की है, तो मैं लिखूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ राइट हैंड साइड will flow will flow to the ground। ठीक है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जमीन के अंदर क्या हो जाएंगे जनाब, अर्थ हो जाएंगे। ठीक। मेरी गाड़ी को कहीं भी खड़ी करवा दो। उसके बाद सेकंड पार्ट है द अर्थ वायर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर। द अर्थ वायर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर। स्फीयर के साथ आपने अर्थ वायर को अभी तक लगाया है। कह रहे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द वायर एज द रॉड इज मूव्ड अवे। कह रहे जनाब अगर मैंने, ठीक है जनाब, वायर को देखिए, द अर्थ वायर रिमेन इन कॉन्टेक्ट, अर्थ वायर लगा हुआ है। व्हाट हैपेंस इन द वायर एज द रॉड इज मूव्ड अवे। अब आपने रॉड को दूर ले गए। ओ भाई अगर आप रॉड को दूर ले गए, इस रॉड को दूर लेके चले गए, इट इज द सोर्स, इट इज द सोर्स। ठीक है जनाब। अब आप ये बताइए, जब मैंने अर्थिंग की थी तो नेगेटिव चार्ज अभी जा चुका था। ठीक है जनाब। यूजुअली होता यह है कि हम लोग पहले अर्थ वायर हटाते हैं, बाद में रॉड हटाते हैं, पर इस सवाल में उल्टा काम कर रहा है।
क्या उल्टा काम हो रहा है जनाब? सर उल्टा काम ये हो रहा है कि अर्थ वायर अभी भी लगा हुआ है, रॉड को हटा दिया। सर अगर आपने रॉड को हटा दिया ना, रॉड को हटा दिया, तो होल चार्ज विल वैनिश, होल चार्ज विल वैनिश, सारा का सारा चार्ज गायब हो जाएगा। क्यों भाई? आपने सोर्स को हटा दिया बेटा, सोर्स हटा दिया, ठीक। अभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है सर? क्या पॉजिटिव चार्ज जमीन में फ्लो करके चला जाएगा? अब बेटा लबिका आप मुझे बता सकती हैं क्या पॉजिटिव चार्ज जमीन में फ्लो करके चला जाएगा? बेटा बताइए लबिका पहले आप, इज इट पॉसिबल कि पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड? बेटा अरीशा आप, हाँ याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज नेवर फ्लो, पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, प्रोटॉन कैन नेवर फ्लो। तो होता क्या सर? होता ये जमीन में से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं सर, जमीन में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन ओवरऑल होल चार्ज विल वैनिश। अब स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचा। यानी अगर आपने पहले सोर्स रॉड को हटा दिया और अर्थिंग वाला वायर अभी भी लगा हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि उन्होंने अर्थ वायर को अभी भी लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब अर्थ वायर रिमेन इन कॉन्टेक्ट और सोर्स को आपने हटा दिया। और भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो सारा चार्ज गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो कल वीडियो दी थी और जो यूजुअली हम लोग स्फीयर के ऊपर चार्ज अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा बेटा, पहले अर्थ वायर हटाते हैं, बाद में रॉड हटाते हैं। लेकिन इस सवाल में उसने उल्टा काम कर दिया, तो ये उल्टी बात को भी जहन में रखिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है जरा देखिए। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और ये पॉजिटिवली चार्ज ये रॉड ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। उसके नीचे एक मेटल की प्लेट है, ठीक, उसके नीचे एक इंसुलेटर है। क्वेश्चन में फिर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मटेरियल बताए, छोड़ दीजिए अभी ऊपर बता चुका हूं। ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पी। बताइए पी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पी का चार्ज बता रहे हैं, तो सर ऊपर वाली रॉड पॉजिटिव है ना सर? अगर ऊपर वाली रॉड पॉजिटिव है तो इसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो टॉप की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बॉटम की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, टॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब उन्होंने क्या कर दिया जरा सुनिए। पी इज देन कनेक्टेड टू अर्थ, पी को अर्थ कर दिया, पी को बेटा इन्होंने अर्थ कर दिया। जैसे पी को अर्थ करेंगे तो अर्थ करने पर गौर से देखिएगा, ऊपर वाला चार्ज रिमेन एज इट इज, ऊपर वाला चार्ज रिमेन एज इट इज, और ये जो नीचे वाला चार्ज है, ठीक है जनाब, जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला चार्ज सारा का सारा गायब हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज गायब हो जाएगा, ठीक है जनाब। सारा का सारा चार्ज गायब हो गया क्योंकि वो अर्थिंग में चला गया, ठीक। लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पी विद द अर्थ वायर कनेक्टेड, अर्थ वायर कनेक्टेड है और अर्थ वायर कनेक्टेड करके ये मैंने चार्ज बना दिया। अच्छा अब जरा सुनिएगा आगे लास्ट पार्ट के अंदर क्या करें, लास्ट पार्ट थोड़ा मुश्किल है, ख्याल से सुनिएगा। कैन स्टेट व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन पी, पी के ऊपर चार्ज का क्या होगा इफ द पॉजिटिव चार्ज रॉड इज रिमूव्ड, पॉजिटिव चार्ज रॉड को भी हटा दिया आपने, विद द अर्थ वायर स्टिल कनेक्टेड टू द पी, ठीक। इसको भी हटा दिया आपने, इसको भी हटा दिया, इसको हटा देंगे तो बेटा अरीशा आप मुझे बताएंगे, ऊपर वाली चार्ज रॉड को मैंने हटा दिया है, ठीक है जनाब, चार्ज रॉड को मैंने हटा दिया और अर्थ वायर अभी भी लगा हुआ है। तो बताइए बेटा क्या होगा, बताएं अरीशा। जी, होल चार्ज वैनिश, जो उसके ऊपर चार्ज आ रहा था सारा का सारा गायब हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो होगा वो भी जमीन में चला जाएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द ग्राउंड, ठीक है ना, वो ग्राउंड में चले जाएंगे।
अच्छा, इसका जरा सेकंड केस देखिएगा, इस बात को नजर में रखते हुए इसको यहां से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। कह रहे हैं जनाब कि आफ्टर अर्थ वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पी। ठीक है ना, पहले अर्थ वायर हटा दिया इन्होंने, पहले अर्थ वायर हटा दिया है। बताइए बेटा, अब अर्थ वायर पहले हटाया है, पहले अर्थ वायर हटाया है, बाद में पॉजिटिव रॉड को हटाया है, तो क्या होगा सर? अगर आपने, और यही नॉर्मली होता है कि पहले अर्थ वायर हटाते, तो आप देखिएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव की स्पेलिंग ये वाली मानी नहीं जाती, प्रॉपर लिखना चाहिए। नेगेटिव चार्ज is uniformly distributed on P। P है ना नीचे वाली, ये ऑन मेटल P। ठीक, ये जो P है, P के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। फैलने का मतलब भाई इस तरह समझ लें कि वही नेगेटिव चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फैल जाएगा, जो कि नॉर्मली किसी भी स्फीयर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कर रहे होते हैं। ठीक, और ये शीट बेटा खत्म हो गई, अब देखिए नीचे और कुछ बाकी बचा नहीं है। तो इसके बेटा मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे होते हैं। ठीक है जनाब, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अभी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, इसके पास पेपर के क्वेश्चंस